गुड इवनिंग दोस्तों। आप सब केवीएस की तैयारी कर रहे होंगे। तो केवीएस के लिए हम अभी जो नया सिलेबस आया हुआ है उसके हम साइकोलॉजी जिसमें पेडोलॉजी आनी है उसके बारे में हम थोड़ा देखना बताते हैं आपको कि सिलेबस में क्या क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि हमारा पहला अभी शुरू हुआ है साइकोलॉजी में अलग अलग टॉपिक में है। जैसे इसमें है शिक्षार्थियों को समझना। इसमें शिक्षार्थियों को मतलब बच्चों को हम जानेंगे वो कैसे क्या होता है, उनमें क्या किस लेवल पे हमें क्या पढ़ाना है, क्या कैसे किस में करना है। तो हमें सिर्फ जैसे अलग अलग पॉइंट में है, जैसे विकास परिपक्वता और विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत और बहस, कार्य, चुनौतियाँ। इसी तरीके से अब हम इनमें देखते हैं जैसे विकास के क्षेत्र। अब इसमें विकास के क्षेत्र में जैसे हम देख रहे हैं ये विकास के क्षेत्र में कौन कौन से जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक। जैसे होता है नैतिक विकास उनमें क्या हो रहा है, सामाजिक विकास क्या हो रहा है आदि, विकास में विचलन और इसके प्रभाव, इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। उसके बाद हम आ जाते हैं किशोरावस्था को समझना। तो इस जैसे बच्चों में अलग अलग तरीके के विकास होते हैं, जैसे पहले शैशवावस्था फिर बाल्यावस्था आती है, तो वैसे किशोरावस्था। तो हमें इसमें तो किशोरावस्था के बारे में पढ़ना है। जैसे इसमें क्या होता है संस्थागत समर्थन को डिज़ाइन करने के लिए आवश्यकताएं, चुनौतियां और निहितार्थ, इसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण एजेंसियों की भूमिका, होम स्कूल निरंतर सुनिश्चित करना। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। मतलब एक जैसे ये हमने लिखा है शिक्षार्थियों को समझना, ए बी, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जो पढ़ना पड़ेगा वो इसमें पढ़ना पड़ेगा। आगे हम आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक में पढ़ने के लिए। हम इसमें क्या है जैसे टीचिंग लर्निंग को समझना। तो हमें बच्चों को पढ़ाना कैसे है ये इसके बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। सीखने पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक और रचनावाद और उसके निहितार्थ के विशेष संदर्भ में। मतलब ये उनको पढ़ाना कैसे है, उनको व्यवहारवाद जो हमारा है, संज्ञानात्मक और रचनावाद, उनके बारे में हमें इसे पढ़ना है। फिर आ जाता है जैसे हमारा शिक्षक की भूमिका में, टीचर की क्या भूमिका होती है, शिक्षार्थी स्टूडेंट की क्या भूमिका होती है, शिक्षक छात्र के संबंध के बारे में पढ़ना है, शिक्षण की विधियों के बारे में भी पढ़ना है, कक्षा का वातावरण, अनुशासन शक्ति, इसके बारे में पढ़ना है, सीखने को प्रभावित करने वाले कार्य और उसके निहितार्थ पढ़ना है, कक्षा निर्देश डिजाइन करना, छात्र गतिविधियों की योजना बनाना, स्कूल में सीखने की जगह बनाना, पाठचर्या और पाठचर्चा की शिक्षण अधिगम संकल्पना की योजना और संगठन प्रकट और गुप्त पाठचर्या, इसके बारे में भी पढ़ना है हमें। मूलभूत साक्षरता और अंगन बचपन की देखभाल और शिक्षा, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। योग्यता आधारित शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा आदि। फिर में आ जाते हैं निर्देशात्मक योजनाएं, वर्ष, जैसे इसमें होता है कौन कौन से जैसे वार्षिक योजना, ईयर प्लान होता है, यूनिट प्लान होता है, लेसन प्लान होता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आता है शिक्षण सामग्री और संसाधन, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। इसमें आ जाते हैं हम अपने नए टॉपिक में। मतलब ये तो हमारा हो गया इतना। अब इसके आगे का जो है उस पर हम आ जाते हैं। जैसे फिर क्या पढ़ना है हमें, शिक्षण अधिगम के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। और जैसे ये आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग बीडीसी किया होगा या जो बीएड किया होगा उसमें जो आता है आईसीटी, उसके बारे में हमें पढ़ना है। सीखने के लिए और सीखने के रूप में आकलन प्रत्येक योजना बनाने में और अर्थ उसका क्या है, उसके विचार क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को बढ़ाना, रचनावादी शिक्षण के साधन के रूप में कक्षा अवलोकन और प्रतिक्रिया प्रतिबिंब, इसके बारे में और संवाद, इसके बारे में पढ़ना है। हमारा ये ख़त्म हुआ दूसरा टॉपिक। अब अगर हम देखते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में, जैसे हमारा है सीखने के अनुकूल माहौल बनाना। हमें क्लासरूम का कैसा माहौल रखना है, इसके बारे में है। सीखने के अनुकूल माहौल
विविधता, विकलांगता और समावेशन की अवधारणा, सामाजिक निर्माण के रूप में विकलांगता, निहितार्थ, विकलांगता के प्रकार, उसकी पहचान और हस्तक्षेप, इसके बारे में पढ़ना है। और स्कूल मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा अवधारणा, सभी छात्रों को कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के उपचारात्मक, निवारक और प्रोत्साहन आयामों को संबोधित करना, मार्गदर्शन और परामर्श के लिए प्रावधान, सीखने के संसाधन के रूप में इसके बारे में हो। स्कूल संसाधन, हमारा अगला टॉपिक स्कूल संगठन और नेतृत्व। इसमें है चिंतनशील व्यवसायी, टीम निर्माता, आरंभकर्ता, कोच और संरक्षक के रूप में नेता। स्कूल नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य, निर्देशात्मक, विपरीत और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण और ये निर्माण करना, दृष्टि निर्माण, लक्ष्य निर्धारण, विद्यालय विकास योजना बनाना, इसके बारे में। स्कूल नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य, निर्देशात्मक, विपरीत और परिवर्तनकारी। ये हो गया। अधिगम शिक्षण को मजबूत करने के लिए स्कूल प्रक्रियाओं और मंचों का उपयोग, वार्षिक कैलेंडर, समय सारणी, अभिभावक स्कूल, अभिभावक शिक्षक मंच, स्कूल असेंबली, शिक्षक विकास मंच, शिक्षण अधिगम में सुधार के लिए उपलब्ध डेटा का उपयोग, स्कूल स्वमूल्यांकन और सुधार, इस समुदाय, उद्योग और अन्य पड़ोसी स्कूल, और इसके बारे में हमें पढ़ना है। अगर हम देखें तो हमारा जो है ये हमारा इसके पहले ये वाला जो हमारा सी वाला टॉपिक है, इसमें हमें देखा जाए तो एक तरीके से हमें कौन सा पढ़ना है, समावेशी शिक्षा के रूप में पढ़ना है ये वाले में। और इस वाले में जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है चिंतनशील, ये स्कूल और स्कूल का माहौल कैसे बनाना है, उनके टीचर जो अभिभावक आते हैं उसके बारे में हमें कैसे क्या करना है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक शिक्षा में परिप्रेक्ष्य। इसमें देखें जो हमारे शिक्षा विभाग में अलग अलग नई नई पॉलिसियाँ आ रही हैं उसके बारे में पढ़ना है। जैसे NEP 2005 आया था, 2020 आया, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्कूल की भूमिका, जैसे इसमें क्या क्या है, NEP 2020 अर्ली NEP है, तो इसमें क्या पढ़ना है, स्कूल, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, मूलभूत साक्षरता और अंगगान स्कूलों में, पाठ चर्चा और शिक्षा शास्त्र, समग्र और एकीकृत शिक्षा, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये इस तरह अगर देखें तो हमारा ये पूरा क्या हो जाता है, जो CDP का पोर्शन हो जाएगा KVS के बारे में। ठीक है। और अगर हम देखें तो जो हमारा अलग KVS के लिए अलग से जो हमें पढ़ना पड़ेगा, जैसे पेडोलॉजी का है, पेडोलॉजी ये इनमें हम अलग अलग से टॉपिक से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब पेडोलॉजी में जितना ये हुआ पूरा सिलेबस, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा पूरा अलग अलग से पूरा टॉपिक हो गया। ठीक है। आप लोग जैसे भी अगर इसको पढ़ना चाहें, अगर ये सिलेबस को लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम मैसेज कमेंट करेंगे तो उसे हम फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। थैंक यू।